नमस्कार दोस्तों, हम बैठे हुए हैं ललित राणा जी के पास, जो राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में हैं उनमें अपनी पार्टी को आगे रखेंगे ज़रूर। आइए जानते हैं उनके साथ एक खास मुलाकात में क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनके। तो हमारे साथ मौजूद हैं ललित राणा जी, जो कि राष्ट्रवादी प्रताप सेना के अध्यक्ष भी हैं, और उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दों के बारे में जानते हैं। जी नमस्कार। 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश होने वाले हैं। राष्ट्रवादी पार्टी 2017 में भी चुनाव में रही थी, 2022 की तैयारियों में है और हम लोग लगातार उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कोई जनपद ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता नहीं हैं, और ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जिन मुद्दों को किसी भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया है। आज एक सबसे बड़ा जो चुनौती है लोकसभा और विधानसभा के अंदर, आप ये समझिए कि लगभग 42% आबादी की आवाज़ को उठाने वाला कोई विधायक विधानसभा में नहीं है। कहीं ना कहीं वो पार्टी मैनिफेस्टो से बंधे हैं और सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक की राजनीति को सेकने में लगे हुए हैं। हम किसी वर्ग के विरोधी नहीं हैं, और ये सच्चाई भी है कि उस वर्ग को कोई जो वास्तव में पात्र व्यक्ति है, जो गांव में रह रहा है, जो शहर की दबी कुचली गली में रह रहा है, या जो पूरी तरह से साक्षर नहीं है, सक्षम नहीं है, जिसके पास पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, उस दलित वर्ग के व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां इस आड़ में कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग के उन लोगों के साथ कितना बड़ा अहित हो रहा है, उन युवाओं के साथ कितना बड़ा अहित हो रहा है, वो शिक्षा में भी, वो रोजगार में भी है, वो सामान्य सुरक्षा में भी है, वो मान सम्मान स्वाभिमान में भी है। जैसे कि आप SC एक्ट में देखिए, हम पहले ही उस SC एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसकी आड़ में चंद सरफिरे लोग समाज के सम्मानित लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं, उनके सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सरकार या कोई भी राजनीतिक दल इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। हद तो तब हो गई जब 2015 में बगैर किसी मांग के किसी राजनीतिक दल या किसी दलित नेता ने मांग नहीं की थी, और इस देश के मजबूत प्रधानमंत्री ने उसमें अमेंडमेंट करके उसको और मजबूत करके और राह आसान कर दी कि 80% लोगों को जब जो चाहेगा 20 पैसे के कागज़ पर जेल भिजवा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में जब देखा कि हजारों केसों में इसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, गलत मंशा से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रिपोर्ट दर्ज हो रही है, तो उन्होंने भी एक सर्कुलर जारी किया, एक निर्देश जारी किया जिसमें काफ़ी राहत मिल सकती थी। लेकिन एक सांसद के दबाव में एक मजबूत सरकार सर्वोच्च न्यायालय और देश की 82% आबादी के खिलाफ इतना गलत और घिनौना कानून लाके एक नंगी तलवार लटका देती है देश में। उसी का उदाहरण है कि आज देवेंद्र चौहान जैसे जो कई मेडल जीते थे और सेना में रहे, उन्हें जेल जाना पड़ा। आज चंपा हादसा में हाथरस में आप देख रहे हैं 4 लड़के जेल में हैं। आप बदायूं की घटना देखिए, आप आंवला की घटना देखिए। प्रदेश भर में ऐसे हजारों मामले हैं जहां पर निर्दोष लोग चंद सरफिरे लोगों की उस तथाकथित गलत मंशा को पूरा करने की आड़ में जेल गए हैं, उनके साथ मानसिक प्रताड़ना हुई है। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि शिक्षा में रिजर्वेशन की वजह से आज जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन नहीं मिल रहा रेगुलर, तो ये वो मुद्दे हैं। किसान का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, जिस पर वास्तविक रूप से कोई चर्चा नहीं हो रही, उसकी कोई समीक्षा नहीं हो रही। एक पैकेज भेज दिया जाता है, वोट बैंक की राजनीति सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो उस खाई को पाटने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी एक विकल्प बनकर राजनीतिक अखाड़े में आएगी, और संसद और विधानसभा तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने प्रतिनिधि भेजें और वो प्रतिनिधि उस कमी को पूरा करें और लोकतंत्र में सभी के हक की बात निष्पक्षता के साथ सदन के अंदर हो। ललित राणा जी, एक वैधानिक सवाल भी हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। पोलराइजेशन के ऊपर आप क्या कहेंगे? जो पोलराइजेशन अक्सर कर देखा गया है हर एक चुनाव में, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। पोलराइजेशन हर पार्टी करने का प्रयास करती है और बीजेपी ने भी उसमें अपनी सारी हदें पार की हैं। लेकिन इस तरह से जो चुनाव होगा वो कभी भी देश के हित में नहीं माना जाएगा और उससे कभी भी समाज को कुछ हासिल नहीं होगा। लहर में जो भी चुनाव हुए हैं उसके बाद में जब सरकारें आई हैं सत्ता में,
तो आपने देखा होगा फिर उसमें आमजन या मुद्दों की बात खत्म हो जाती है, मुद्दों पर समाधान नहीं निकलते हैं। और वही आप देख रहे हैं कि 2019 और 2014 के चुनाव के बाद में मुद्दों की चर्चाएं कम होती हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों की चर्चाओं पर चुनाव बेस्ड हो गए हैं जिनसे ना रोजगार हासिल होना है, ना युवा का समाधान है, ना किसान का समाधान है और ना देश की तरक्की का रास्ता खुलता है। आपने काफ़ी सकारात्मक उत्तर भी दिए हमारे साथ बैठ करके और हमारी जनता उसको सुन रही है। तो छत्रियों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्रिय अभी संगठित नहीं है, एक तरफ अभी जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण दिया गया और वो भी पूरी तरह से नहीं मिला, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो एक सिर्फ झुंझुना है, लॉलीपॉप कहिए उसको, 10% की आड़ में लाकर जो एक वोट बैंक राजनीति को साधने का काम किया गया है। मैं किसी वर्ग विशेष का हित या केवल उसका पक्ष रखने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सबको ईमानदारी से देखना चाहिए कि क्षत्रिय समाज का जो योगदान इस देश के लिए है, आज जिसकी वजह से आज भाजपा भी राजनीति कर पा रही है, अन्यथा इस देश में कौन सी कौम होती। जो वर्ग लगातार लड़ता रहा, वो चाहे हारता रहा जीतता रहा, लेकिन लगातार लड़ता रहा, लगातार संघर्ष में रहा और उसने एक बड़ी कम्युनिटी को इस देश में उस सनातन परंपरा को बचाने का काम किया। कितनी कुर्बानियां दी हैं ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस वर्ग को संरक्षण मिलना चाहिए था आज की सरकारों से, वो उस समाज को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहती है। उसने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा कानून नहीं छोड़ा जो उसके खिलाफ इस देश में नहीं बन गया है। तो आप ये समझिए कि आज भी लेकिन वो जज्बा उस वर्ग के अंदर, वो राष्ट्रवाद उस वर्ग के अंदर, उस समाज के लिए लड़ने की उस वर्ग के अंदर, वो आप हर पल हर देख रहे होंगे कि उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में कहीं कमी नहीं आने दी है। लेकिन मेरी तो ये गुजारिश है सभी राजनीतिक दलों से, सभी लोगों से, कि आपको कहीं ना कहीं इसमें देखना पड़ेगा, गुंजाइश लानी पड़ेगी अपने मैनिफेस्टो में, अपनी योजनाओं में, क्योंकि अगर ये समाज खत्म हो गया तो फिर देश को भी नहीं ज़्यादा समय तक बचाया जा सकता है। जो देश के लिए लड़ रहा है उसे संरक्षण मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ललित राणा जी, जो कि राष्ट्रवादी प्रताप सेना से आते हैं और राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीद है कि जनता का उन्हें भरपूर समर्थन भी प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। प्रवीण सिसोदिया, USRB न्यूज़ से। धन्यवाद। धन्यवाद।